बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मुझे एक दोस्त मिले जिन्होंने बताया कि उनको और उनके बेटे को नज़ले और केरे की शिकायत थी और वो इस वजह से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिससे वो दोनों बाप बेटा तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह ताला ने उनको शफा दे दी। आज वही फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। तो आइए फार्मूला बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों फार्मूला ये है, ये 4 किस्म के मुरब्बे हैं। ये पहले नंबर पर है बही का मुरब्बा, दूसरे नंबर पर है गाजर का मुरब्बा, तीसरे नंबर पर है सेब का मुरब्बा और ये चौथे नंबर पर है आंवला का मुरब्बा। ये तीनों एक एक पाव है और एक पाव आपने लेनी है बादाम की गरी और आपने लेना है 2 छटाक पुदीना। ये खुश्क पुदीना है, मैंने इसे अच्छी तरह साफ करके बारीक कर लिया है और इसके लिए 4 तोला छोटी सब्ज इलायची की ज़रूरत है। और आपने ये 25 रुपये वाले चांदी के वर्क हैं, ये इस तरह की कापी होती है, आपको 25 रुपये में कापी मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल पुदीने को मैं एक तरफ रख देता हूँ। सबसे पहले आपने इन मुरब्बों को कुंडी वगैरह में बारीक बारीक पीस लेना है। मैं इसे इस कढ़ाई में काटने लगा हूँ ताकि ये छोटे हो जाए और मुझे पसाई में आसानी हो। ये बेहतर है हाथ से ही इनकी गुठलियाँ निकाल दें। ये तमाम मुरब्बे मिक्स कर लेने हैं। मैं पहले बढ़िया आइटम को काटना, ये आसानी से कट जाती है। आंवला के बीज में रेशे होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी ये सब आसानी से कट जाएंगे। ये सेब का मुरब्बा डाल दिया, इसके बाद ये मैं डाल रहा हूँ गाजर का मुरब्बा। आंवला सेब और गाजर हो गए। अब ये बही का मुरब्बा है। ये रेड कलर का होता है गाजर की तरह, लेकिन शक्ल इसकी सेब की तरह ही होती है, गुलाई वाला होता है। इस तरह काटने से ये आसानी से पिस जाएगा। मेरे पास कुंडी थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए मुश्किल पेश आ सकती थी कि ये बाहर गिर सकते थे, इसलिए मुश्किल पेश आ सकती थी, ये गिर सकते थे, इसलिए मैं इनको बारीक बारीक काट रहा हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सर में बारीक कर लें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये बीज वगैरह आप निकाल दें।
ये दवाई ही नहीं बल्कि ग़िज़ा है। ये तमाम चीज़ें वो है जो खाई जाती हैं। कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसे फ़ायदा दे दे इस चीज़ से। ये आंवला का मुरब्बा ज़रा ज़्यादा सख्त है। ये सारा सामान आपको 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट होते हैं। मुझे ये 520 रुपये का मिला है। लाहौर के रेट मैंने देखे हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यार इन्हें तो टोरियां पर आ नहीं आके लगता। चला जाए। ये सारा सामान पंसार स्टोर से मिलेगा। देसी घी की ज़रूरत होती है उसके अलावा। देसी घी 1 पाव चाहिए। कुंडी में पीसने की बजाय मैं इनको ग्राइंडर करता हूँ, क्योंकि कुंडी में काफ़ी वक्त लग जाएगा, ग्राइंडर में जल्दी हो जाएगी। मैंने गिटलियाँ वगैरह आमले की निकाल ली हैं और सारा बारीक बारीक काट लिया है। ये चारों मुरब्बे हमने ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखें, चारों के कलर एक जैसे हो गए हैं, महसूस नहीं हो रहा। आपने भी ऐसे ही करना है। और ये बादाम की गिरियाँ भी हमने ग्राइंड कर ली हैं और इलायची के हमने दाने निकाल के ग्राइंड कर लिए थे। और ये पुदीना तो हमने पहले से ही ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें बादाम की गिरियाँ डाल देंगे। ये बादाम की गिरियाँ हमने इसमें डाल दी हैं। ऐसे ही हम ये पुदीना भी इसमें डाल देंगे। ये खुश्क पुदीना है। ये सब डाल के आपने इसे मिक्स कर लेना है।
अच्छा दोस्तों, अब इसमें हमने ये जो चांदी के वर्क हैं ये डाल देने हैं। ये देखें, एक गिर गया, इस तरह के होते हैं ये चांदी के वर्क हैं। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे एक एक करके। ये देखें, छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 ये तकरीबन 25 रुपये की कापी में 27 निकले हैं चांदी के वर्क। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमारे पास रह गई है सब्ज इलायची, जिसे छोटी इलायची भी कहते हैं। ये हमने सफूफ बना के रख लिया है, दाने निकाल के। अब आपने क्या करना है, गाय का देसी घी 1 पाव लेना है, उसमें ये इलायची का पाउडर डाल देना है। जल्दी ही पाउडर ब्राउन हो जाएगा तो आपने ये सारा माल मटेरियल 1 पाव देसी घी में डाल के तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है इसे। 10 मिनट तक पकाने के बाद आपने चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसे महफूज कर लेना है। और आपने रात को सोते वक्त 2 चम्मच इसके इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ है। जिन्होंने इस्तेमाल किया है उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ की है। तो अब किचन का काम मैं खुद नहीं करूँगा, तो मैं वीडियो को यहाँ ही क्लोज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।